हेलो हेलो हेलो। हेलो। देखो चलो भाई, देखो कल कहाँ थे बताओ? 11 क्वेश्चन हो गए थे। चलो क्वेश्चन लिखो 12वां। ये नीट 2015 का सवाल है। चलो क्वेश्चन पढ़ो। देखो क्वेश्चन हमने जो पढ़ा, ए पार्टिकल इज एग्जीक्यूटिंग सिंपल हार्मोनिक मोशन। x1 पोजीशन पर उसकी वेलोसिटी कितनी है v1 और x2 पोजीशन पर कितनी है v2 और हमसे कहा गया क्या निकालो एम्पलीट्यूड। तो पहले बताओ वेलोसिटी का पोजीशन के साथ रिलेशन क्या था, लिख के दिखाओ अपनी कॉपी में। वेलोसिटी का पोजीशन के साथ क्या रिलेशन था? v इज इक्वल टू ओमेगा रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। v इज इक्वल टू ओमेगा रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। हाँ जी, एंगुलर स्पीड ओमेगा मान लेते हैं, एम्पलीट्यूड ए मान लेते हैं। x1 पोजीशन पर मेरे प्यारे दोस्तों वेलोसिटी कितनी है v1। जब हमने पोजीशन x1 रखी तो वेलोसिटी v1 है। अरे बोल यार। स्क्वेयरिंग बोथ साइड, दोनों तरफ स्क्वेयरिंग कर दो। v1 स्क्वायर इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस x1 स्क्वायर। लेट दिस इज इक्वेशन नंबर 1। ये इक्वेशन नंबर 1 होगी। ऐसे ही सिमिलरली v2 स्क्वायर क्या लिख दूं? v2 स्क्वायर इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस x2 स्क्वायर। लिख सकते हैं ऐसे। हमें निकालना क्या मेरे प्यारे दोस्तों? एम्पलीट्यूड। हमें एम्पलीट्यूड निकालना है। एम्पलीट्यूड निकालना है तो एक काम कीजिए, इसको डिवाइड कर दीजिए। 1 को 2 से डिवाइड करो तो v1 स्क्वायर अपॉन v2 स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस x1 स्क्वायर अपॉन ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस x2 स्क्वायर। ठीक है भाई, ओमेगा स्क्वायर से ओमेगा स्क्वायर गया। अब हमें एम्पलीट्यूड निकालना है तो v1 स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर, v1 स्क्वायर इंटू x2 स्क्वायर, v2 स्क्वायर ए स्क्वायर, v2 स्क्वायर x1 स्क्वायर। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। इसको उधर ले जाओ, इसको इधर ले आओ और इसको जब इधर ले जाएंगे तो ए स्क्वायर कॉमन ले लेंगे। v1 स्क्वायर माइनस v2 स्क्वायर, इसको इधर ले आएंगे v1 स्क्वायर x2 स्क्वायर माइनस v2 स्क्वायर x1 स्क्वायर। इसको मैं उधर ले गया, इसको जब मैं उधर ले गया तो ए स्क्वायर कॉमन ले लिया, इसको इधर ले आया
हाँ जी, अब ए निकालना है, अब आगे सॉल्व करो खुद। वेरी गुड। तो ए स्क्वायर आ जाएगा, ए स्क्वायर आ जाएगा v1 स्क्वायर x2 स्क्वायर माइनस v2 स्क्वायर x1 स्क्वायर अपॉन में v1 स्क्वायर माइनस v2 स्क्वायर, और फाइनली एम्पलीट्यूड आ गया रूट v1 स्क्वायर x2 स्क्वायर माइनस v2 स्क्वायर x1 स्क्वायर अपॉन में v1 स्क्वायर माइनस v2 स्क्वायर। दिस वन इज एम्पलीट्यूड, ये एम्पलीट्यूड आ गया। ठीक है, सेकंड पार्ट खुद करके दिखाओ। नीट का सवाल है सेकंड पार्ट, सेकंड पार्ट नीट का क्वेश्चन है, नीट 2015 का सेकंड पार्ट, नीट 2015। कैसे करोगे? इसी में, इसी से बताओ ना, इसी से पता लगेगा ना कैसे करोगे। इस ओमेगा स्क्वायर को नीचे लाके इसको इधर लाके और फिर डिवाइड कर दो, एम्पलीट्यूड चला जाएगा। लगाओ दिमाग। अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा टफ क्वेश्चन में है, मतलब नीट के क्वेश्चनों में। देखो मैं क्या कर रहा हूं, ओमेगा स्क्वायर को नीचे ले जा रहा हूं, v1 स्क्वायर बाय ओमेगा स्क्वायर x1 स्क्वायर को उधर लेके जा रहा हूं, तो v1 स्क्वायर बाय ओमेगा स्क्वायर प्लस x1 स्क्वायर, v1 स्क्वायर बाय ओमेगा स्क्वायर प्लस x1 स्क्वायर, इधर बचा सिर्फ a स्क्वायर। ये बचा। वैसे ही v2 स्क्वायर बाय ओमेगा स्क्वायर, v2 स्क्वायर बाय ओमेगा स्क्वायर प्लस x2 स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर। बराबर कर दे इनको, तो बराबर कर दो इनको, v1 स्क्वायर अपॉन ओमेगा स्क्वायर प्लस x1 स्क्वायर v2 स्क्वायर बाय ओमेगा स्क्वायर प्लस x2 स्क्वायर, इसको उधर ले जाते हैं और 1 बाय ओमेगा स्क्वायर कॉमन ले लेते हैं, v1 स्क्वायर माइनस v2 स्क्वायर, उसको इधर ले आते हैं x2 स्क्वायर माइनस x1 स्क्वायर, इसको इधर ले आए, इसको उधर ले गए, और इसके बाद 1 बाय ओमेगा स्क्वायर x2 स्क्वायर माइनस x1 स्क्वायर अपॉन में v1 स्क्वायर माइनस v2 स्क्वायर। रेसिप्रोकल ले लें, ओमेगा इज इक्वल टू 1 v1 स्क्वायर v2 स्क्वायर अपॉन x2 स्क्वायर माइनस x1 स्क्वायर। ये आएगा, तो टाइम पीरियड क्या आ गया, 2 पाई x2 स्क्वायर माइनस x1 स्क्वायर अपॉन v1 स्क्वायर माइनस v2 स्क्वायर। तो नीट 2015 का सवाल ये।
तो दोनों पार्ट हो गए हमारे। एंगुलर फ्रीक्वेंसी, एंगुलर फ्रीक्वेंसी से क्या समझते हो? एंगुलर से ओमेगा, ठीक है। एंगुलर फ्रीक्वेंसी से हमें क्या समझना है? ओमेगा। चलिए नोट कर लिया। मतलब क्वेश्चन आसान था, बस थोड़ी सी क्या थी, कैलकुलेशन इधर उधर लेके जाना था। क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल फॉर्मूला बेस्ड था। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए एच सी वर्मा का। ये थोड़ा मैंने शॉर्ट में लिख दिया। देखो क्वेश्चन में हमसे क्या कहा गया है? मैक्सिमम वेलोसिटी है 10 सेंटीमीटर पर सेकेंड और मैक्सिमम एक्सेलरेशन कितना है? 50 सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर। हमें वो पोजीशन निकालनी है जब स्पीड कितनी हो जाएगी? 8। कोशिश करो खुद, फॉर्मूले वगैरह लिखो जो आपको याद है, फॉर्मूले वगैरह लिखो। मैक्सिमम वेलोसिटी दी हुई है आपको, मैक्सिमम एक्सेलरेशन दिया हुआ है आपको, आपसे वो पोजीशन पूछी हुई है जब स्पीड 8 हो जाएगी। जब स्पीड 8 हो जाएगी वो पोजीशन बताइए। पहले मैक्सिमम स्पीड का फॉर्मूला बताओ सारे। मैक्सिमम स्पीड का फॉर्मूला क्या था? बोलो, वेरी गुड, ए ओमेगा। बिल्कुल सही, ए ओमेगा स्क्वायर नहीं, ए ओमेगा भाई। याद करो फॉर्मूलों को पहले। मैक्सिमम स्पीड ए ओमेगा। हाँ जी, मैक्सिमम एक्सेलरेशन मैग्नीट्यूड में ए ओमेगा स्क्वायर मॉडुलस में, और वो कितना है? 50 है। ये दूसरी इक्वेशन आ गई। यहां तक मुझे लगता है किसी कोई दिक्कत नहीं। 2 को 1 से डिवाइड कर दें। अगर 2 को 1 से डिवाइड करेंगे तो ए ओमेगा स्क्वायर को ए ओमेगा से डिवाइड करो, 50/10। ये गया, ये गया, 5 रेडियन पर सेकेंड, 5 रेडियन पर सेकेंड। ओमेगा आ गया 5 रेडियन पर सेकेंड। ओमेगा आ गया 5 रेडियन पर सेकेंड। अब ओमेगा आ गया तो एम्पलीट्यूड भी आ गया। यहां से निकालो एम्पलीट्यूड। तो ए ओमेगा इज इक्वल टू 10, ओमेगा आ गया 5, 10, 2 सेंटीमीटर। यूनिट का ध्यान रखना, सेंटीमीटर। अब आपसे क्या पूछा हुआ मुझे बताइए? आपसे पोजीशन पूछी हुई है जब पार्टिकल की स्पीड कितनी होगी? 8। मैक्सिमम स्पीड कितनी है पार्टिकल की? 10। तो आपसे पूछिए 8 जब स्पीड होगी, जब पोजीशन बताइए। तो लगा दो फिर से फॉर्मूला, लगा दो फिर से फॉर्मूला। v इज इक्वल टू ओमेगा, पोजिशन का वाला लगा दो, ए स्क्वायर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। v कितना चाहिए? 8। ओमेगा कितना है? 5। ए कितना? 2 का होल स्क्वायर माइनस एक्स का होल स्क्वायर। स्क्वेयरिंग बोथ साइड 64, 25, 2 स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। देखो कितना आएगा? 64/25, 64/25 इज इक्वल टू 2 स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। 64/25, सॉरी 4 इधर ले जाएं, 64/25, एक्स स्क्वायर इधर ले आए, इसको उधर ले गए, 36/25, 6/5, 6/5। आसान था, फॉर्मूले याद होने। एचसी वर्मा में बहुत अच्छे अच्छे सवाल हैं, बहुत अच्छे अच्छे सवाल हैं जो डायरेक्ट जेई मेंस और नीट में आ रहे हैं। एचसी वर्मा में बहुत अच्छे अच्छे सवाल हैं।
काफी सारे सवाल मुझे एच सी वर्मा के तुम्हें करवाने हैं इस चैप्टर में, ऐसे बीच में मिलेंगे वो तुम्हें कहीं कहीं। चलो बताओ, यहां तक समझ आ गया? चलिए ये क्वेश्चन पढ़िए, नीट 2015 का, नीट 2015 क्वेश्चन पढ़िए आराम से। मैंने ये एच सी वर्मा से जोड़ा है थोड़ा सा क्वेश्चन, देखता हूं मैं आपसे निकलता है नहीं निकलता। ए पार्टिकल इज एग्जीक्यूटिंग सिंपल हार्मोनिक मोशन, इट्स मैक्सिमम एक्सेलरेशन इज अल्फा एंड मैक्सिमम वेलोसिटी इज बीटा, इट्स टाइम ऑफ पीरियड। मैंने एच सी वर्मा के बाद उठाया है सवाल, मैं बस जस्ट ये देखना चाहता हूं क्या तुमने कुछ सीखा है नहीं सीखा। एक मिनट दे रहा हूं, जल्दी से क्वेश्चन करके दिखाओ खुद। बस भाई बस, हो गया तो अच्छी बात है। कितनों का हो गया? वेरी गुड। ग्रेसी नहीं आ रही, ग्रेसी, ग्रेसी कहाँ है? किसी की फ्रेंड है ग्रेसी? कितनों का हो गया फाइनली? वेरी गुड, बहुत बढ़िया। हाँ जी, क्या बोला हुआ आपको बताओ? मैक्सिमम एक्सेलरेशन कितना है? अल्फा। तो ए ओमेगा स्क्वायर आपको कितना दिया हुआ है? अल्फा। और आपको मैक्सिमम स्पीड कितनी दी हुई है? ए ओमेगा बीटा। एक को 2 से डिवाइड करो, ओमेगा इज इक्वल टू अल्फा बाय बीटा। अल्फा बाय बीटा क्या निकालना है? तो 2 पाई बाय टी, अल्फा बाय बीटा, और यहां से टी आ गया 2 पाई बीटा अपॉन में अल्फा, 2 पाई बीटा अपॉन में अल्फा। आसान क्वेश्चन था, जस्ट फॉर्मूले याद होने। चलिए अगला सवाल देखिए, अगले सवाल में क्या बोला हुआ, पढ़ो आराम से पढ़ो, शांति से, कोई जल्दबाजी नहीं है। 1 मिनट लो, मैं आपको पढ़ने के लिए दे देता हूं। क्वेश्चन को पढ़ के समझो, थोड़ा सा रफली डायग्राम बनाओ। ए पार्टिकल execute linear simple harmonic motion with an amplitude of 3 centimeter. When the particle is at 2 centimeter from the mean position, the magnitude of velocity is equal to that of its acceleration. Then its time period in second is. आराम से शांति से क्वेश्चन पढ़ो, फॉर्मूला लगाओ। ऐसा कंटेंट बना दूंगा, अगर किसी ने मुझे फॉलो कर लिया डॉक्टर बन के ही निकलेगा। आज कह रहा हूं डॉक्टर बना दूंगा, एनआईटी तक की गारंटी ले रहा हूं, एनआईटी तक की गारंटी ले रहा हूं। अगर मेरे करवाए हुए क्वेश्चन आपने 5 बार, 10 बार, 20 बार, 50 बार, 1 लाख बार सोल्व कर लिए, बार बार कॉपी में, बार बार कॉपी में, थोड़ी स्किल के साथ, मान लो यहां 2 है, पेपर में 3 हो गया तो कर लोगे? अरे मैं क्या कह रहा हूं, 2 की जगह कितना हो गया? कर लोगे? तो इस तरह से ही होगा बस पेपर में, ज्यादा से ज्यादा 2 से 3 हो जाएगा। बस मुझे तुम्हें टाइम ज्यादा देना पड़ेगा, हो सकता है आने वाले टाइम में मैं 2.25 घंटे की क्लास कर दूं। टाइम का खेल है बस सारा, सिलेक्शन होना ना होना टीचर पे भी डिपेंड करता है, टीचर कैसा आपको इंटरेस्ट बनाएगा सब्जेक्ट में। हाँ जी, 1 मिनट हो गया भाई, अब मैं क्वेश्चन पढ़ता हूं। देखो क्वेश्चन में क्या बोला हुआ है, देखो, ए पार्टिकल एग्जीक्यूटिंग लीनियर सिंपल हार्मोनिक मोशन
विद एन एम्पलीट्यूड ऑफ 3 सेंटीमीटर, मतलब एम्पलीट्यूड दिया हुआ है आपको 3 सेंटीमीटर, वो हमने लिख लिया। इस तरह से आप भी लिख लो, 3 सेंटीमीटर एम्पलीट्यूड है। When the particle is at 2 सेंटीमीटर फ्रॉम द मीन पोजिशन, जब वो मीन पोजिशन से 2 सेंटीमीटर पर है, देन मैग्नीट्यूड ऑफ इट्स वेलोसिटी इक्वल टू दैट ऑफ इट्स एक्सेलरेशन, देन इट्स टाइम पीरियड इन ऑसिलेशन इज। अच्छा भाई सब, चलो देखिए पहले एक्सेलरेशन लिखते हैं। एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या है? एक्सेलरेशन का फॉर्मूला माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स, और वेलोसिटी का है ऑप्शन बी, मॉडुलस में लिख लेते हैं। वेलोसिटी का ओमेगा ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, वेलोसिटी का एक्सेलरेशन का लिख लिया। अब यहां पे थोड़ा सा बच्चे आगे कंफ्यूज हो गए कि जब पार्टिकल 2 सेंटीमीटर पर है, बोलो कहां पर है, तो उसकी मैग्नीट्यूड का वेलोसिटी, मतलब उसकी मैग्नीट्यूड में वेलोसिटी और एक्सेलरेशन क्या है दोस्तों, बिल्कुल बराबर बराबर है। तो कौन सा ऑप्शन आ गया आपका? कर दिया आपने? चलो बहुत अच्छी बात, अगर आपने कर दिया। चलो मैं करके देखता हूं। तो वेलोसिटी देखते हैं, ओमेगा ए कितना, ए 3, एक्स कितना 2, √5 आ गया, √5 ओमेगा वी, ये आ गया। एक्सेलरेशन कितना होगा 2 सेंटीमीटर पर? एक्सेलरेशन होगा ओमेगा स्क्वायर इंटू 2, x2 तो 2 ओमेगा स्क्वायर। ठीक है भाई। अब क्या बोला हुआ है? अब आपको बोला हुआ है इन दोनों का मैग्नीट्यूड क्या है, सेम। अब इनका मॉडुलस सेम, मतलब ये चीज मैग्नीट्यूड में और ये चीज मैग्नीट्यूड में बराबर है, यही बोला हुआ है। तो बराबर कर दे इनको, √5 ओमेगा इज इक्वल टू 2 ओमेगा स्क्वायर। x 2 सेंटीमीटर पर एक्सेलरेशन ये है, x 2 सेंटीमीटर पर वेलोसिटी ये है, और ये बराबर बोला हुआ है। तो यहां से ओमेगा कितना आ गया, आपको निकालना क्या है, तो 2 पाई बाई टी, और t कितना आ गया, हाँ 2 2 जा 4 पाई अपॉन में √5। फोर पाई अपॉन में √5। ठीक है भाई, 4 पाई अपॉन में √5। नहीं आया, ये ऑप्शन होगा। तो हमने क्या करा, x 2 सेंटीमीटर पर वेलोसिटी, x 2 सेंटीमीटर पर एक्सेलरेशन, ओमेगा स्क्वायर एक्स फॉर्मूला होता है, और इनको बराबर कर दिया, ऐसा बोला हुआ है। चलिए ये क्वेश्चन पढ़िए, इसके लिए वो इक्वेशन याद होनी चाहिए। पढ़ो आराम से, 1 मिनट दे रहा हूं, आराम से शांति से पढ़ो। अगर फॉर्मूला याद नहीं आ रहा तो पीछे फॉर्मूला देख के फॉर्मूला लिखो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, पर क्वेश्चन कोशिश करो खुद निकले। आराम से क्वेश्चन को पढ़ो। Vx रिलेशन फॉर SHM, कल टेस्ट है 9 बजे सुबह, 9 से 10। क्वेश्चन की जगह छोड़ देगा ना, क्वेश्चन भाई घर जाके तो लिखोगे, फिर रिवाइज कैसे करोगे आखिरी टाइम पे? पीपीटी थोड़ी खोलोगे, उस समय पीपीटी गायब भी हो जाएंगी व्हाट्सएप ग्रुप में ना, मेरे पास सेव होती है कहीं पे। क्वेश्चन की जगह छोड़ो, जो घर जाके क्वेश्चन लिखो, अभी सिर्फ क्वेश्चन को पढ़ के क्वेश्चन सोल्व करो। क्वेश्चन की जगह ही नहीं छोड़ रखी, बताओ कई बच्चों ने। जिंदगी की पहली कंडीशन तो यही होती है, वेल हैंड रिटन नोट्स होने चाहिए आपके पास कामयाब होने के लिए।
कंपटीशन की क्लासेस में अगर आ रहे हो तो नोट्स ही नहीं होंगे, कहां से पढ़ोगे? लिखिए इक्वेशन, क्या थी इक्वेशन बताओ चलो। v स्क्वेयर बाय ए स्क्वेयर ओमेगा स्क्वेयर प्लस एक्स स्क्वेयर बाय ए स्क्वेयर इज इक्वल टू 1, यही लिखी? अरे लिखी क्या? कितनों ने लिखी? लिखी? कंपेयर करो। अब क्या बोला हुआ है? एक्स स्क्वेयर बाय 4 प्लस वी स्क्वेयर बाय 400 पाई स्क्वेयर इज इक्वल टू 1, वेयर एक्स इज इन सेंटीमीटर and v is in centimeter per second. Find the time period and amplitude of this SHM. फाइंड दी टाइम पीरियड, चलो कंपेयर करें। एक्स स्क्वेयर बाय 4 वी स्क्वेयर बाय 400 पाई स्क्वेयर इज इक्वल टू 1। तो ए स्क्वेयर ओमेगा स्क्वेयर इज इक्वल टू 400 पाई स्क्वेयर, तो ए ओमेगा इज इक्वल टू 20 पाई, स्क्वायर रूट ले लिया, कंपेयर करा तो आपको जस्ट कंपेयर करना है ए स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू 400 पाई स्क्वायर, तो ये आ गया। इसके बाद ए स्क्वायर इज इक्वल टू 4 एंड ए इज इक्वल टू 2, ए इज इक्वल टू 2, तो इस A2 को वहां पुट कर दो, 2 ओमेगा, ए तो 2 ही आ गया, ए तो 2 ही आ गया। अब इस A2 को यहां पुट कर दो, ओमेगा बताओ क्या आएगा? 2 ओमेगा इज इक्वल टू 20 पाई, 10 पाई रेडियन पर सेकेंड, पर हमें तो टाइम पीरियड निकालना है, तो 2 पाई बाई टी इज इक्वल टू 10 पाई, पाई ने पाई को उड़ा दिया, 1 पाई 5 सेकेंड या 0.2 सेकेंड, कितनों का हो गया था? हो गया था, चलो बहुत बढ़िया। ये करके दिखाओ, ये दिखाई दे रहा है? मैं फिर भी इसको थोड़ा डार्क बना देता हूं। चलिए, एक्सेलरेशन और पोजीशन के बीच का ग्राफ है। हो गया? बतानी भाई, देखो क्या होगा। अभी तो आराम से बच्चे क्वेश्चन पढ़ रहे हैं, डायग्राम बनाओ। अब ज्यादा क्वेश्चंस होंगे क्लास में अगले साल भी। तुम जब मुझसे पढ़ोगे ना अगले साल, 20-25% क्वेश्चन और ज्यादा होंगे उतने ही टाइम में, और इसमें तुम्हारा फायदा है। हाँ जी, चलो पढ़ें क्वेश्चन।
एक्सेलरेशन डिस्प्लेसमेंट ग्राफ आपको दिया हुआ है, क्या ऐसा ग्राफ आपने कभी अपने जीवन में देखा है? तो इसमें मुझे ये बताइए, जो यहां पर एक्सेलरेशन होती है ये क्या होती है? मैक्सिमम, और ये होती है एम्पलीट्यूड। तो एक्सेलरेशन की इक्वेशन लिखो पहले तो, माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स, जब x हो जाएगा -10 सेंटीमीटर में है ना, x हो जाएगा -10, तो उस समय एक्सेलरेशन है 10 की पावर 5 पाई स्क्वायर, -10 पर एक्सेलरेशन 10 की पावर 5 पाई स्क्वायर है। सिर्फ फॉर्मूला याद होने से आपका नीट में और जेई में क्वेश्चन ठीक होने वाला है। नीट और जेई में आपका फॉर्मूला याद होने से क्वेश्चन ठीक होने वाला है, आप देख लेना। सिर्फ फॉर्मूला देखो, ये फॉर्मूला, इसमें जब x एम्पलीट्यूड होगा तो एक्सेलरेशन मैक्सिमम होगी 10 की पावर 5 इंटू पाई स्क्वायर। अब बताइए, माइनस माइनस प्लस हो गया, 10 की पावर 4 पाई स्क्वायर। क्या निकालना है हमें इसमें? इसमें हमें फ्रीक्वेंसी निकालनी है, फाइंड फ्रीक्वेंसी। तो ओमेगा क्या हो जाएगा? 100 पाई, फ्रीक्वेंसी 2 पाई एफ, 100 पाई, पाई ने पाई को उड़ा दिया, 50। कितनों का ये आया था? आ गया था 50, बहुत बढ़िया। तो 50 हर्ट्ज, 50 हर्ट्ज। ये बताओ, मुश्किल पढ़ाई चल रही है, रिवीजन हो रहा है? रिवीजन हो रहा है ना? जस्ट हमें फॉर्मूले याद आ जाएं बस, मुश्किल तो कहीं से चल ही नहीं रही, जस्ट रिवीजन हो रहा है ये। चलिए, नोट कर लिया? कर लिया क्या? यही ट्रेंड है मेंस में और नीट में, यही ट्रेंड है। चलिए, इस क्वेश्चन को पढ़िए आराम से, देखता हूं। आराम से क्वेश्चन पढ़ो, ग्राफ बना दो, वो एलिप्टिकल ग्राफ बनाओ जल्दी से। एलिप्टिकल ग्राफ बनाओ पहले, वैसे बनाओ, नेचुरल ग्राफ बनाओ अपनी कॉपी पर, जो मैंने तुम्हें बनवाया था। कैसा ग्राफ था एलिप्टिकल? ऐसा था कुछ, ये था ए ओमेगा और ये था ए। फाइंड फ्रीक्वेंसी ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन फॉर विच ग्राफ बिटवीन वेलोसिटी एंड डिस्प्लेसमेंट गिवन। हाँ जी, वेलोसिटी और डिस्प्लेसमेंट के बीच का ग्राफ। बताइए, ए ओमेगा किसके इक्वल लिखो, कोई बताएगा? ए ओमेगा 200 पाई, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। और ए क्या लिखूंगा मैं? 2। तो A2 को यहां पुट कर दें, 2 ओमेगा इज इक्वल टू 200 पाई, तो ओमेगा इज इक्वल टू 100 पाई निकालनी क्या है? 2 पाई एफ 100 पाई एंड एफ इज इक्वल टू 50 हर्ट्ज। एफ इज इक्वल टू 50 हर्ट्ज, ठीक है भाई? कितनों का हो गया था? सही है यार, आज तो सारे क्वेश्चन कर रहे हैं भाई, सही जा रहे हो फिर, यही आने क्वेश्चन तो। चलिए अगले सवाल पे, चलिए आराम से सवाल को पढ़िए। जेई मेंस 2021 का सवाल है, मेंस 2021। कुछ इस तरह के सवाल भी आते हैं मेंस में, आपको इंटीजर भरना होता है, जैसे 21 में आया, 2021 में। शांति से पहले सवाल को पढ़िए, 1 मिनट आपके पास, फिर मैं पढ़ूंगा तुम्हारे साथ।
नीट और जेई मेंस में कोई फर्क नहीं है भाई। ये देख लो, ये सवाल नीट के पेपर से भी आसान सवाल है और जेई मेंस का। अरे भाई कुछ तो लिख तो, कॉपी में तो लिखना पड़ेगा कुछ। हो गया भाई टाइम, गया भाई। मुझे नहीं पता, ऐसे वहां कोई नहीं बताएगा। वहां पे ऐसे लिख दे तू अपना आंसर शीट पे, ऑब्जेक्शन है मुझे इस क्वेश्चन पे, ये क्वेश्चन गलत है, इस पे जांच हो इसकी, फिर उसकी जांच करेंगे वो, अगर उनका मन करा तो। और मशीन में घुसाते हैं पेपर, कोई जांच नहीं करेगा। मेरे को क्या पता है क्वेश्चन ठीक है गलत है, अब पढ़ूंगा, तुम्हारे सामने ही पढ़ रहा हूं, मैंने तो डाल दिया ठाके। ए पार्टिकल एग्जीक्यूट सिंपल हार्मोनिक मोशन, कितना एम्पलीट्यूड है ए, टाइम पीरियड कितना है टी, एम्पलीट्यूड ए है, टाइम पीरियड टी है। द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल व्हेन इट्स पोजीशन इज हाफ ऑफ मैक्सिमम स्पीड इज रूट एक्स ए बाई टू, द वैल्यू ऑफ एक्स। चलिए पहले वेलोसिटी का फॉर्मूला लिखो, ओमेगा रूट ए स्क्वेयर माइनस एक्स स्क्वेयर। अब आपसे क्या कहा गया है, आपसे कहा गया है डिस्प्लेसमेंट निकालो, मतलब एक्स निकालना है। एक्स निकालना है जब स्पीड क्या हो जाए, हाफ ऑफ मैक्सिमम। तो मैक्सिमम स्पीड क्या होती है, ए ओमेगा बाय टू, पर ए यहां पर एम्पलीट्यूड स्मॉल ए दिया, तो स्मॉल ए ओमेगा बाय टू। जब ये स्पीड मैक्सिमम की हाफ हो जाए, मैक्सिमम होती है ए ओमेगा, तो आपको पोजीशन निकालनी है। तो अब क्या, नहीं आया क्या? अरे मैंने क्या करा है, मैंने फॉर्मूला तो लगाया है, मैंने इसको मैक्सिमम का हाफ कर दिया। एक्स निकालना, चलो निकालते हैं। ओमेगा ने ओमेगा को मार दिया, ए स्क्वेयर बाय 4, ए स्क्वेयर माइनस एक्स स्क्वेयर, एक्स स्क्वेयर, ए स्क्वेयर माइनस ए स्क्वेयर बाय 4, 3a स्क्वेयर बाय 4, रूट 3a बाई 2, रूट 3a बाई 2। बताइए फिर x क्या हो जाएगा, रूट 3a बाई 2। कंपेयर करो वहां से, x क्या लिखूं, अभी भी गलत है, x x है, x रूट 3 नहीं बेटा 3 होगा, ध्यान से देखो ना। रूट x, ये गलती मत कर देना भाई, क्वेश्चन आते हुए गलत कर दिया। x कितना हो गया 3, x 3 हो गया, x 3 हो गया। ये मेंस में आजकल इंटीजर टाइप के सवाल आ रहे हैं, इंटीजर। मैं ना तुम्हें कुछ मैट्रिक्स के क्वेश्चन भी कराऊंगा ऐसे, जेई एडवांस के, जब मैं हीट पढ़ाऊंगा तुम्हें। और वो डायरेक्ट क्वेश्चन जेई मेंस नीट में आते हैं। इस बार नीट के पेपर में भी ऐसे क्वेश्चन थे, मैच द फॉलोइंग, नीट 2021 में मैच द फॉलोइंग थे इस बार। तो मैच द फॉलोइंग भी आ रहे हैं आजकल। चलिए ये सवाल देखिए, आराम से सवाल को पढ़िए शांति से, और मैं उम्मीद करूंगा कि आप इस सवाल को करके दिखाओगे। नहीं नहीं ये नहीं होगा ये अच्छी वर्मा सवाल है, थोड़ा सा ठीक सवाल है, करवाना पड़ेगा, डिस्कस करना पड़ेगा। फिर भी पढ़ो इसको आराम से। आराम से पढ़ो, फिर मैं पढ़ता हूं, फिर समझाऊंगा। ए पार्टिकल परफॉर्मिंग SHM विद एम्पलीट्यूड ए, टाइम पीरियड टी, फाइंड स्पीड एट अ पोजीशन वेयर एक्सेलरेशन इज, ये तो हो जाएगा। ये अच्छी वर्मा का सवाल नहीं है भाई, मैं दूसरा सोच गया था, ये नहीं है। ये तो हो जाना चाहिए, मेरे हिसाब से सवाल हो जाना चाहिए आपसे।
क्या हो गया? ओमेगा रूट कितनों का हो गया? हाथ खड़े करो भाई, तुम भी करके दिखाओ यार, करके दिखाओ ना, ऐसे क्यों कर रहे हो मेरे साथ? 20वें क्वेश्चन पे आ गया तो क्वेश्चन नहीं हो रहा। दिखा कॉपी, समझ आ रहा है जो पढ़ा रहा हूं? समझ आ रहा है? कॉपी दिखा तेरी, करके दिखा भाई, एक्टिव हो। फिजिक्स में भी दिक्कत है। आप दिखाओ कॉपी की कॉपी। हुआ नहीं? क्या करूं कि मैं तुमसे क्वेश्चन हो? नाचू क्या? पोल डांस करूं? शर्ट निकाल के पढ़ाऊं? क्या करूं बताओ यार? क्वेश्चन क्यों नहीं हो रहा? क्यों नहीं लिख रहे यार तुम? यार आप क्यों नहीं लिख रहे हैं बताओ? बार बार वही फॉर्मूला लगा रहा हूं मैं। 60% बच्चों ने हाथ खड़ा करा है। फॉर्मूला लगा रहे यार बताओ। ए पार्टिकल परफॉर्मिंग सिंपल हार्मोनिक मोशन, एम्पलीट्यूड कितना दिया हुआ है? ए। टाइम पीरियड कितना दिया हुआ है? टी। फाइंड स्पीड एट अ पोजीशन वेयर एक्सेलरेशन इज हाफ ऑफ इट्स मैक्सिमम वैल्यू। पहले एक काम करो, उस पोजीशन पर स्पीड निकालनी है जहां पर एक्सेलरेशन आधा हो जाए। एक्सेलरेशन का फॉर्मूला लिखो पहले, ओमेगा स्क्वायर एक्स मॉडुलस में एक्स के साथ। अब ये देखो कि किस पोजीशन पर एक्सेलरेशन हाफ होगा, वेयर एक्सेलरेशन इज हाफ ऑफ इट्स मैक्सिमम वैल्यू। पहले वो पोजीशन निकालो। एक्सेलरेशन मैक्सिमम कितना होता है? ए ओमेगा स्क्वायर बाय 2। ए ओमेगा स्क्वायर मैक्सिमम एक्सेलरेशन होता है, इसका 2 से डिवाइड कर दो, ओमेगा स्क्वायर एक्स। ओमेगा स्क्वायर ने ओमेगा स्क्वायर को मार दिया, एक्स आ गया ए बाई 2। ए बाई 2 एम्पलीट्यूड वो एम्पलीट्यूड होगा, सॉरी ए बाई 2 पोजिशन वो पोजिशन होगी, ए बाई 2 पोजिशन वो पोजिशन होगी जहां पर एक्सेलरेशन हाफ होगा मैक्सिमम का। एक्सेलरेशन का फॉर्मूला लिख के, एक्सेलरेशन वेयर एक्सेलरेशन इज हाफ ऑफ मैक्सिमम। मैक्सिमम कितना? ए ओमेगा स्क्वायर का हाफ, एक्स आ गया ए बाई 2। अब इस एक्स ए बाई 2 पर पोजिशन निकाल दो। अब पोजिशन का फॉर्मूला क्या होगा? ओमेगा रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ये पेपर में आएगा। ये जो क्वेश्चन है ना, इसके अलावा जो मैं लेके आ रहा हूं, कोई एचसी वर्मा से निकाल रहा हूं, कोई एक्स बुक से, ये पेपर में आएगा। अब वो जो आ चुके हैं वो तो उनसे तो बस हमें बस ये सीखने को मिल रहा है, इस तरह के आए हैं, पर अब तो बदल के ही आएगा। क्वेश्चन नहीं निकल रहा तुमसे। ए स्क्वायर बाय 4 रूट 3a बाय 2, ये आ गया। हाँ तो टी की टर्म्स में लिखो, बिल्कुल सही कह रहे हो। 2 पाई बाय टी, यही ये गया, यही हो रहा है क्या? पहले तो वो पोजीशन निकाली जहां पर एक्सेलरेशन हाफ होगा, दैट पोजीशन इज ए बाई 2। फिर उस पोजीशन को यहां रखकर वेलोसिटी निकाली। पता है क्यों नहीं बन रहे तुमसे क्वेश्चन? क्यों नहीं बन रहे? कौन बताएगा? क्योंकि तुम घर जाके पढ़ते नहीं, तुम घर जाके रिवीजन नहीं करते, तुम घर जाके इन फॉर्मूलों को तुमने लिख के नहीं देखा। तुम 5 बार 10 बार इन फॉर्मूलों को बार बार पेज पे लिखोगे ना, मैंने समराइज भी करता हूं पढ़ाने के बाद, तो तुम्हें ये फॉर्मूले याद रहे तो तुम कुछ ना कुछ लिखोगे। तुम्हें यही नहीं पता होता कि तुम्हें लिखना क्या है, क्योंकि तुम्हें फॉर्मूले याद नहीं है। ये करो, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखो, ये xt ग्राफ ऑफ पार्टिकल अंडर सिंपल हार्मोनिक मोशन इज शोन इन बिलो। द एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल एट t इज इक्वल टू 4/3 सेकेंड इज।
ये आपको पोजीशन और टाइम का ग्राफ दिया हुआ है साइनोसोडियल। आप इससे ना इक्वेशन लिख के दिखाओ, जनरल इक्वेशन लिख के दिखाओ, इससे जनरल इक्वेशन सिंपल हार्मोनिक मोशन की जनरल इक्वेशन लिखो। चलो भाई देखो पढ़े। xt graph of a particle under simple harmonic motion is shown in below. The acceleration of the particle at t is equal to 4/3 second. पहले तो हमें इस ग्राफ को देखकर हमें जनरल इक्वेशन लिखनी है। ये ग्राफ ध्यान से देखिए दोस्तों, वैसा ही ग्राफ है जब हम जनरल इक्वेशन लिखते थे, x इज इक्वल टू a sin ओमेगा t, a sin ओमेगा t। इस ग्राफ में गड़बड़ है, यहां वो नहीं दिया हुआ एम्पलीट्यूड, यहां पर एम्पलीट्यूड नहीं है। चलिए अभी इस क्वेश्चन का स्पेस छोड़ दीजिए। मैं देख लेता हूं एक बार। इतना तुम टाइम पीरियड निकालो, टाइम पीरियड। इतना तुम टाइम पीरियड निकालो। वन है, वन है, वन सेंटीमीटर। हाँ जी 1 सेंटीमीटर। साइन ओमेगा टी, ओमेगा कितना 2π/t इंटू स्मॉल टी एक्स। ओमेगा को 2π/t लिख सकते हैं। अब टी कितना है 8, टी 8 समझ में है कैसे? एक साइकिल यहां कंप्लीट और यहां टाइम पीरियड कितना होता है टी, तो टी यहां पर 8 सेकंड है। एक साइकिल देखो यहां के कंप्लीट होता है, तो एक्स कितना आ गया 1 सेंटीमीटर साइन 2π/8 इंटू टी। ऑप्शन डी आ गया, बहुत अच्छी बात है। तो एक्स क्या आ गया फाइनली 1 सेंटीमीटर साइन π/4 इंटू टी। अब वेलोसिटी कैसे निकालेंगे? कोस π/4 इंटू टी, इंटू में π/4 कर दूं। और एक्सेलरेशन कैसे निकालेंगे 1 सेंटीमीटर कोस का हो गया माइनस साइन π/4 इंटू टी, π/4 टी का π/4
पाई स्क्वायर बाय 16 साइन पाई बाय 4 इंटू टी माइनस पाई स्क्वायर बाय 16 साइन पाई बाय 4 इंटू टी। अब टी कितना दिया हुआ है 4/3। ये समझ गए ना, पाई बाय 4 टी का पाई बाय 4 भी लिखा है बाद में, और ऊपर पहले पाई बाय 4 था। 16 साइन पाई बाय 4 टी कितना 4/3 साइन पाई बाय 3 होगा √3/2 माइनस √3 पाई स्क्वायर बाय 32 सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर। मतलब रिवीजन हो रहा है तो। हाँ डायरेक्ट भी पुट कर सकते थे, डायरेक्ट भी पुट कर सकते थे। तो मेरे हिसाब से रिवीजन हो रहा है भाई, रिवीजन रिवीजन क्लास चल रही है। सैटरडे को रिवीजन ही करेंगे आगे से। हाँ जी करो। नीट से भी लो लेवल का क्वेश्चन है, बता दिया। जेईई मेंस 2021 बिल्कुल लेटेस्ट कंटेंट बना रहा हूं बैठ के घर पे। ये क्वेश्चन सबसे होना चाहिए, सबसे। A particle executes simple harmonic motion represented by displacement function xt is equal to a sin omega t plus phi. If the position and velocity at t is equal to 0 are 2 centimeter and 2 omega centimeter per second respectively, then its amplitude is x √2 centimeter when the value of x is। कुछ लिखो, लिखोगे तो ही कुछ होगा। कुछ लिखो, ऐसे गंदी गाड़ी लिख दो, गाड़ी लिख दो, गाड़ी में वैल्यू पुट कर दो, कुछ भी कुछ लिखो यार, लिखते नहीं तुम। हाँ जी 2 आ गया। अरे तू सही लड़का है यार, तू करेगा कुछ ना कुछ, देख लियो तू भी करेगा लाइफ में, कुछ तो करेगा तू, बस कुछ ना कुछ करते रहो बस। और तू कर रहा है, सही है। मैंने बड़ा नोटिस करा है बच्चों को, बहुत अच्छे अच्छे बच्चे हैं। चलो पढ़े। ए पार्टिकल एग्जीक्यूट सिंपल हार्मोनिक मोशन, कितने को आ गया 2? आ गया? यशी का आ गया 2? √2 आया। दिया दहिया कितना आया? हाँ जी दिव्यांका कितना आया? विधि विधि मलिक कितना आया? मानिक मानिक बंसल, जार लिखा था तेरे वहां पे कमेंट में कहीं पे इंस्टाग्राम पे, पता नहीं किसने क्या कर रखा था, बोला जार। मतलब ये पिंजरे वाला जार क्या, क्या कोई जार जार क्या मतलब? √2 आ रहा है क्या? देखा मेरे को क्वेश्चन तो मेरे को भी नहीं आता, मां कसम। मैं तो तुम्हारे सामने पढ़ूंगा। मानिक क्या हाल है? बात बूत करा कर मुझसे यार। कितना गंदा बच्चा है मानिक यार। मानिक अभी जो मैं पढ़ा रहा हूं कितने % समझ में आ रहा है? 100 50 कह रहा है। और अर्नब तुझे
अर्नव को 70 आ रहा है, उससे अगले को है 50% समझ आ रहा है, तेरे को पूरा। अच्छा, मतलब 50% क्या समझ, मतलब इससे पिछला क्वेश्चन समझ नहीं आया, समझ नहीं आ रहे क्वेश्चन। अच्छा, आपको आपको उधर नहीं, इसको बोलिए बीच वाले को। हाँ, कितने % समझ आ रहा है? हाँ हाँ है 70। अगला बच्चा बोलो है 100। तेरे को पिछला समझ नहीं आया? नहीं, वैसे समझ कितने % आ रहा है? 80। हाँ भाई, तेरे को सारा आ रहा है, तेरे को सारा समझ आ रहा है, तेरे को तेरे को तेरे को तेरे को 100%, तेरे को 100%, तेरे को कितना है? सारा आ रहा है, उसको तेरे को तेरे को तेरे को तेरे को पूरा समझ आ रहा है? झूठ नहीं बोलना, देखो उन्होंने सच बोला, मुझे अच्छा लगा। तेरे को 60%, तेरे को 80, 50, तेरे को पूरा आ रहा है, तेरे को 70, तेरे से पीछे वाले को, उसको कितना 50, तेरे को 80, 80, तेरे को 90%, तेरे को 60, कितना कह रहा है? 70, तेरे को 65 तेरे को 60, 70, तेरे को 90, तेरे को सारा आ रहा है? देखो, अब ये आधे बच्चों को तो आ रहा है पूरा 100% बॉयज में, कुछ को आ रहा है 70, एक को 65 हुआ है ये कैलकुलेशन थोड़ी अजीब सी लगी है ये कैसे की गई है कैलकुलेशन, क्योंकि 64 भी हो सकता था है। चलो कोई नहीं, 50 और 70, चलो बहुत अच्छी बात है। देखो कितनी अच्छी बात है कि 70% समझ में आ रहा है, 50% समझ में आ रहा है, मेरे को बिल्कुल भी नहीं आ रहा अब एक काम करो, सुनो, देखो जब ऐसी सिचुएशन हो तो इसका क्या सॉल्यूशन है? घर पे जाके इन क्वेश्चन को फिर से फॉर्मूले याद लिखो एक कॉपी पर रफली, और फिर से देखो कि सर ने कौन कौन सा स्टेप कैसे किया। अरे बोल यार, देखो ये बात मैं आपको होनेस्टली बोल रहा हूं कि प्रैक्टिस तो मैं ही ज्यादा करवा रहा हूं क्वेश्चंस की चैप्टर में, इस नॉर्थ इंडिया के रीजन में। तो आप कहीं से क्वेश्चन उठा लेना किसी टीचर के, आप मेरे को गिनती गिनवा देना उनकी और मेरी। अब समस्या क्या है कि जब मैं पढ़ता था ना तो केमिस्ट्री में मेरे साथ अक्सर ये ज्यादा होता था कि मुझे क्लास में कम आती थी बात समझ में केमिस्ट्री में। तो अब जब कम समझ में आई, एक चैप्टर था पी ब्लॉक 12th में, मेरे तो दिमाग खराब हो गया, और ऊपर से थोड़ा केमिस्ट्री में न्यूमेरिकल्स होते नहीं कई बार, तो वैसे थोड़ा बोरिंग हो जाता है। तो मैं फिर घर जाके पढ़ता था और उस चीज को समझता था। बात को समझो, ये आपको अंदर से पता है, इस बात का अंदर से आप लोग इस बात को जानते हो कि अगर आपको क्लास में 70% समझ में आया है तो आप उसको 100 तक पहुंचा सकते हो घर पे जाके सेल्फ स्टडी करने से, क्योंकि वो चीज आपकी कॉपी में तो लिखी है, पीपीटी आपके ग्रुप में आ रही है, पर आप उसको जानबूझ के नहीं पहुंचाओगे, फिर अगले दिन वो 70 से 60 होते हुए टाइम नहीं लगेगा। और सबसे बड़ा मेन कारण तुम्हें कम समझ में आने का मैं तो एक ही मानूंगा अपने जीवन में, कि तुम घर पे जाकर रिवीजन नहीं करते।
और 70% कोई माड़ी बात थोड़ी, आधे बच्चों को तो बहुत ज्यादा आ रहा है। 50% बच्चे तो क्वेश्चन निकाल रहे हैं क्लास में। अब वो क्वेश्चन क्यों निकाल रहे हो और तुम क्यों नहीं निकाल रहे? पढ़ा तो मैं एक जैसा ही रहा हूं सबको, मेरी ही क्लास में बैठे हैं बच्चे, इन्हीं बेंचों पर यही पढ़ाई करके मेंस में आईआईटी में सिलेक्ट हो जाएंगे, और तुम नहीं होगे। तो कमी कहां पर रहेगी? कमी तुम्हारी सेल्फ स्टडी में रहेगी, कमी तुम्हारे घर पे जाने के बाद ना पढ़ने की वजह से। मेरे को तो ये लगता है, मेरा तो एक्सपीरियंस ये कहता है। और तुम क्या सोचते हो? इससे ज्यादा क्या प्रैक्टिस कराऊंगा? इतने खतरनाक तरीके से साइंटिस्टों की तरह घर पे रिसर्च करता हूं क्वेश्चनों पे। क्वेश्चन तो मेरे पास ऐसे हैं, मैं आके खड़ा होकर भी पढ़ाने लग जाऊंगा, कुछ भी अभी हीट स्टार्ट कर सकता हूं। पर मेरे को क्वालिटी ऑफ क्वेश्चन भी बढ़ाना है, और मेरे को ये करना है कि भाई 2023 में जो पेपर आए बिल्कुल कॉपी से आ जाए। बाढ़ क्यों कहूं मैं, मास्टर नैन सर की कॉपी से आ गया, डायमंड बैच की कॉपी से पेपर। इसी चीज पे काम कर रहा हूं घर पे बैठ के। पढ़ाने को तो साला इतनी मुश्किल मुश्किल चीज भी पढ़ा दूंगा मैं यहां पर वो आएंगी नहीं। कितनों का ये क्वेश्चन हो गया? अब ये हो क्यों रहा है फिर? ये 100% ही तो समझ में आ रहा है, जब भी तो हो रहा है क्वेश्चन। ए साइन ओमेगा टी प्लस फाई, इफ द पोजिशन एंड वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल। बेटा बस देखो, सबसे पहले देखो समय शून्य पर पोजीशन कितनी है? 2। समय शून्य पुट कर दो यहां पर, समय शून्य पुट कर दो, टाइम 0 प्लस फाइव, एक्स कितना? 2, ए साइन फाइव, ठीक है। समय शून्य पर ये होगा ए साइन फाइव। लेट दिस इज इक्वेशन नंबर 1। अब क्या बोला हुआ है? वेलोसिटी कितनी है समय शून्य पर? 2 ओमेगा। वेलोसिटी, इसका डिफरेंशिएशन करते हैं, dx बाई डी टी, साइन का क्या हो जाएगा? कोस ओमेगा टी प्लस फाइव। इसका डिफरेंशिएशन होगा कोस ओमेगा टी प्लस फाइव, और ओमेगा टी का होगा ओमेगा, फाइव का 0। तो ए ओमेगा कोस ओमेगा टी प्लस फाइव, इसका डिफरेंशिएशन करा, वेलोसिटी आ गई। अब वेलोसिटी भी आपको समय शून्य पर कितनी दी हुई है? पढ़ो, ये दी हुई है, ठीक है। तो समय शून्य पुट कर दे। जैसे ही समय शून्य पुट करेंगे, कोस फाइव हो गया, और ये कितना दिया हुआ है? 2 ओमेगा दिया हुआ है। ए ओमेगा कोस फाइव। बताओ यहां तक किसी को दिक्कत है? ये 2 ओमेगा दिया हुआ है। आपने यहां क्या करा? आपने यहां समय क्या पुट कर दिया? 0। आपने यहां समय 0 पुट कर दिया, इसको 0 पुट करो, तो कोस फाइव, ओमेगा ने ओमेगा को मार दिया, तो 2a कोस फाइव ये आ गया। टू ए कोस फाइव, ठीक है। अब बताइए, निकालना क्या है? एम्पलीट्यूड निकालना है ना, तो स्क्वेयरिंग और एडिंग कर दो, स्क्वेयरिंग और एडिंग कर दो ना। ये 1 डिवाइड क्यों कर रहे हो? tan फाइव निकाल लोगे
तो स्क्वेयरिंग और एडिंग से भी क्या दिक्कत है? ए स्क्वायर साइन स्क्वायर 5 प्लस ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर 5, ए स्क्वायर कॉमन ले लें, टू रूट टू क्या हो गया फिर? एक्स रूट टू, एक्स रूट टू, और फिर फाइनली एक्स क्या आ गया? क्वेश्चन तो नया ही बन के आएगा ना, ये तो ना एचसी वर्मा में ना किसी बुक में। दिक्कत क्या है मुझे नहीं पता लग रहा। कैसे? अच्छा ऐसे ही आ रहा है, मतलब क्या करा? ओमेगा, अब क्या करोगे? 2 ओमेगा, हो गया क्या? कितनों ने ऐसे करा? चलो अच्छी बात है, ये तो अप्रोच की बात है भाई, करना, ये करके दिखाओ। एक मिनट दे रहा हूं पढ़ने के लिए, खुद ट्राई करो पहले। भाई ये जो कम आ रहा है ना, घर जाके मेहनत करो, ठीक है? कोचिंग के बैच में बैठे हो यार, 12th क्लास में संकल्प बैच ज्वाइन कर लेना, फिर बोर्ड की तैयारी कर लो अगर करनी है तो। इस बैच में तो भाई प्रैक्टिस भी ज्यादा होगी, पहले बता रहा हूँ, दिक्कत भी आएगी। ये तो आसान चीज पढ़ो जीवन में, आओ वहां पर, उसमें मजा आता है, डेरिवेशन होते हैं, दो दो न्यूमेरिकल प्यारे प्यारे, लवली लवली, और सारे फैन है बिल्कुल, कह रहे हैं सही समझ में आ रहा है। न्यूमेरिकल कभी उनसे घर पे जाके बनते नहीं, यहाँ तो भाई ऐसे ही चलेगा, पहले बता रहा हूँ। फाइंड ही नहीं बता रखा क्या? A particle performing simple harmonic motion with a period of 2 seconds, the time taken by particle to cover equal half of from the mean position is 1 by a times of 1 by a times of कुछ भी हो।
ये ए पूछा हुआ है, ए द वैल्यू ऑफ ए, द वैल्यू ऑफ ए, वैल्यू ऑफ ए नियरेस्ट टू इंटीजर। चलिए स्टार्ट करें क्वेश्चन पढ़ना। देखो पढ़ो। ए पार्टिकल परफॉर्म सिंपल हार्मोनिक मोशन विद अ पीरियड ऑफ 2 सेकेंड्स। टाइम पीरियड हम लिख लेते हैं 2 सेकेंड, बोलना मत भाई। अब द टाइम टेकन बाय पार्टिकल टू कवर अ डिस्टेंस, अ डिस्प्लेसमेंट इक्वल टू हाफ ऑफ इट्स एम्पलीट्यूड फ्रॉम द मीन पोजिशन इज। ए पार्टिकल परफॉर्मिंग सिंपल हार्मोनिक मोशन विद अ पीरियड ऑफ 2 सेकेंड, द टाइम टेकन बाय पार्टिकल, बताइए पार्टिकल कितना समय लेगा टू कवर डिस्प्लेसमेंट इक्वल टू हाफ ऑफ इट्स एम्पलीट्यूड फ्रॉम मीन पोजीशन इज 1/as। तो ये इक्वेशन लगा दो, ए साइन ओमेगा टी, इनिशियल फेज 0 मान लो। अब बताइए, कोई बच्चा बताएगा एक्स कितना दिया हुआ? पढ़ो पढ़ो पढ़ो, एक्स कितना? टाइम टेकन बाय पार्टिकल टू कवर डिस्प्लेसमेंट इक्वल टू हाफ ऑफ इट्स एम्पलीट्यूड, a/2, ए ये गया 1/2 साइन ओमेगा टी। हाँ जी, साइन ओमेगा टी साइन π/6, ओमेगा टी इज इक्वल टू π/6, ओमेगा इज 2π/t, π/6 टाइम पीरियड कितना? टाइम पीरियड 2 दिया हुआ है, 2 1/6, टी आ गया 1/6 सेकेंड, 1/6 सेकेंड। तो ए कितना हो गया? ए 6 हो गया। ठीक है, क्वेश्चन 2023 में गलत नहीं होना चाहिए। अभी तो सीखो, वहां गलत हो रहा है फिर दिक्कत है। मेरा काम है सारे टाइप्स क्लियर करवाना। अब तो समझ आया? करना। चलो मैं करवाता हूं, आराम से पढ़ो। अच्छा सवाल है, आराम से ना 1 मिनट 2 मिनट शांति से सवाल पढ़ो, फिर मैं समझाऊंगा। आराम से शांति से पढ़ो। बहुत अच्छा सवाल है ये भी। x इज इक्वल टू 5 साइन 20t प्लस π/3, ये इक्वेशन दी हुई है, जनरल इक्वेशन। तुम बस ये डिसाइड कर लो पर कहां से स्टार्ट हो रहा है वो। लगाओ दिमाग, कहां से स्टार्ट हो रहा है, बनाओ, लगाओ दिमाग, पार्टिकल कहां से स्टार्ट हो रहा है? तुम बता दोगे पक्का पार्टिकल कहां से स्टार्ट हो रहा है? तो π/3 मेंशन करो ना अपनी कॉपी पर, मीन एक्सट्रीम बनाकर मेंशन करो। पार्टिकल कहां से स्टार्ट हो रहे हैं देखो। मैं तो सबसे इंटरेस्टिंग चैप्टर इसको मान रहा हूं। बनाया कहां से स्टार्ट हो रहा है? ये मैंने बना दी लाइन, मीन एक्सट्रीम एक्सट्रीम।
हाँ जी, चलिए बताइए, सही स्टार्ट किया मैंने? सही किया? सही किया? सही किया? सही किया? सही किया? यहां से क्यों स्टार्ट किया और उधर π/3? अब π/3 तो 0 से π/2 के कहां होगा? बीच में। अरे बोल यार। नहीं आया। समय शून्य पर वो यहां से स्टार्ट हुआ है, उसका समय शून्य पर फेज है π/3, उस तरफ जा रहा है वो, ठीक है। और ये डिस्प्लेसमेंट अगर आपको निकालनी है तो आप इस इक्वेशन से निकाल सकते हो। समय शून्य पुट कर दें यहां पर, x इज इक्वल टू 5 sin 20t 0 0 प्लस π/3 साइन π/3 होगा √3/2 5 √3/2 सेंटीमीटर, मतलब ये आएगा 5 √3/2 सेंटीमीटर। 5 √3/2 सेंटीमीटर, 5 √3/2 सेंटीमीटर। फाइव √3/2 सेंटीमीटर, ठीक है। अब बताइए, अब आपसे क्या पूछा होगा बताइए, और जर्नल इक्वेशन लिख लें एक बार यहां पर फिर से। x इज इक्वल टू 5 साइन 20t प्लस π/3। देखो पहले तो ये समझो जाएगा कैसे, देखो सारे ये चलेगा कैसे समझो। पहले जाएगा ये ऐसे, फिर आएगा ये वापिस, और फिर ऐसे। हो अरे बोल यार। पहले जाएगा ये ऐसे, फिर आएगा वापिस, फिर ऐसे, ऐसे मतलब चलता रहेगा। स्टार्ट यहां से होगा। अरे बोल यार। ना आ और उसकी इक्वेशन ये है, इनिशियल फेज कितना π/3, ये π/3 से तो आइडिया लगा उधर जा रहा है। बोल यार। अब एच सी वर्मा ने क्या कहा होगा, ध्यान से सुनो, क्या कह रखा है कि समय निकालिए। व्हेन डज द पार्टिकल फर्स्ट कम टू रेस्ट, यहां से चलने पहले बताओ, जहां से पार्टिकल समय शून्य से स्टार्ट होता है, क्या वहां पे रेस्ट से स्टार्ट होता है? तो रेस्ट से तो स्टार्ट हुआ नहीं, रेस्ट से स्टार्ट होता तो यहां से होता, और मैक्सिमम स्पीड से स्टार्ट होता तो यहां से होता। पार्टिकल अगर रेस्ट से स्टार्ट होगा तो कहां से स्टार्ट होगा? एक्सट्रीम, और मैक्सिमम स्पीड से स्टार्ट होगा मेन। अब तुम फिर से सोच के बताइए, सोच समझ के बताइए कि समय शून्य पर पार्टिकल जब यहां से स्टार्ट हो रहा है तो यहां तो स्पीड 0 नहीं है, ये कंफर्म है। तो आपसे पूछा हुआ है फर्स्ट कम टू रेस्ट, वो रेस्ट में कहां पर आएगा? कोई बताएगा? कोई बच्चा बताएगा रेस्ट में कहां पर आएगा? यहां पर। तो यहां पर जब वो रेस्ट में आएगा तो यहां से लेकर यहां तक का आपसे क्या पूछा हुआ है? टाइम। आ रहा है क्या? यहां से लेके यहां तक का क्या पूछा हुआ है? टाइम। फर्स्ट कम टू रेस्ट, कब पहली बार रेस्ट में कब आएगा बताइए? कितने टाइम के बाद, कितने टाइम के बाद वो पहले रेस्ट में आएगा? तो देखो मैं क्या लिख रहा हूं फर्स्ट पार्ट का, फर्स्ट कम टू रेस्ट, फर्स्ट कम टू रेस्ट एट एक्सट्रीम पोजीशन। फर्स्ट कम टू रेस्ट एट एक्सट्रीम पोजीशन। तो कोई बच्चा बताएगा आपको एक्सट्रीम पोजीशन पर क्या पता है? एम्पलीट्यूड। मर्जी है, तुम वैसे भी कर सकते हो, जैसे तुम सोच रहे हो ना वैसा भी कर सकते हो। तो आप ये इक्वेशन लिखो,
जो जनरल इक्वेशन दी हुई है, x इज इक्वल टू 5 साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई 3। चलिए बताइए, एट एक्सट्रीम पोजिशन x कितना हो जाएगा? एट एक्सट्रीम पोजिशन, एट एक्सट्रीम पोजिशन x इज इक्वल टू 5, एट x इज इक्वल टू 5। देखो एक ना, पता क्या, तुम में फिर ना बुरा मान जाओगे, थोड़ा ना फिजिक्स पढ़ने के लिए माइंड होना चाहिए यार, ये मत मान लो भाई। इंग्लिश पढ़नी है तो फिर देखो पीएचई पढ़ो, 100% समझ में आएगी बातें। फिजिक्स पढ़ने के लिए थोड़ा दिमाग होना चाहिए, समझो दोस्तों। यार फिजिक्स दिमाग वाली, दिमाग का खेल भी है, विजुअलाइजेशन। मैं खुश नहीं कर सकता, कैसे खुश करूं तुम्हें? यहां पर मुझे क्वेश्चन को तो चेंज करना पड़ेगा। चेंज होते कदे तो ये साइन वाली इक्वेशन लावा है, कदे ये ओमेगा वाली लादा, कदे डिफरेंशिएशन करता है, कदे कुछ करता है, कदे कड़े तो स्टार्ट करता है। की कर रहा है यू? है कर रहा की है यू क्लास में? अरे भाई यार क्या बताऊं यार। और ये जो हाथ खड़े करते हैं ना, सही बता रहा हूं, ये एकदम से इनका आईक्यू लेवल ठीक है, बढ़िया, मुझे ऐसा लगता है। ये कैच करते यूं एकदम यूं आया हाथ, ये होगा जी। और आज तो 60% से ज्यादा बच्चे कर रहे हैं, मैं तो सही मान रहा हूं इसको। पूरे हिंदुस्तान में कोई भी मास्टर अगर पढ़ा रहा है ना, तो उससे 80 से 85% बच्चे ही सेटिस्फाइड हो सकते हैं। और अगर इतने बच्चे सेटिस्फाइड चल रहे हैं तो उसका वो मास्टर ठीक है। और 60% बच्चे क्वेश्चन करके दिखा रहे हैं क्लास में, इसका मतलब सेटिस्फाइड है वो। 20 भी होंगे इनमें, 20 अब गाली दे, मैं क्या करूंगा यार। तो ये करो यार, इसको कुछ करोगा। वो बादाम अखरोट खाओ यार, बड़े बूढ़े कहते हैं खाओ, थोड़ा खाओ, क्या पता दिमाग तेज चले। एक बार खा के तो देख लो भाई, मान लो नहीं चल रहा दिमाग, खा के देख लो, क्या पता चल पड़े। खाओ आज का जाके 20 बादाम खाओ, 15 दिन में देखो इंप्रूवमेंट आती है नहीं आती। देखो फिर क्वेश्चन निकल रहे हैं नहीं निकल रहे। पांच अब इसमें एक आधा फील कर जाएगा, ये गया 1। अच्छा बताइए, वैसे तो डायरेक्ट भी आप ऐसे लिख सकते थे। देखो डायरेक्ट भी आप ऐसे लिख सकते थे, ये जो फेज होगा ना, ये फेज हमेशा, मैंने आपको बताया था ना, ये फेज हमेशा ना यहां से मेजर होता है। मैंने कहा था ये फेज हमेशा यहां से मेजर होता है। अब डायरेक्ट ना यहां पे 0 होगी ना स्पीड पहली बार, और यहां फेज पक्का, मां कसम, इसको कोई बर्मा भी नहीं बदल सकता, इसको π/2। तो आप डायरेक्ट इसको π/2 भी रख सकते थे, डायरेक्ट इसको π/2 भी रख सकते थे। जब दिमाग हो जाएगा ना, अभी तुम क्यों टेंशन ले रहे हो? मैंने कौन सा क्वेश्चन खत्म करवा दिए? मैं तो करवाए जा रहा हूं, एक दिन फालतू लगा दूंगा ना, दिक्कत हुई तो। अपने हाथ में तो बात है, प्रोफेशनल इंस्टीट्यूट थोड़ी है, कोई आकाश थोड़ी है कि यहां 12 घंटे में चैप्टर खत्म करना है। ये कंसेप्चुअल एकेडमी है, यहां मैं ही डायरेक्टर हूं, मैं ही यहां पर नौकर हूं। यहां सब कुछ आप हैं, आप और तुम, हम और तुम। यहां कोई ऊपर अपने नहीं बैठा। कोई कौन है ऊपर भाई? कोई ऑर्डर नहीं चलेगा किसी का, सब कुछ मुझे करना है, मेरी इच्छा से होगा। तो 2 दिन फालतू लगाऊंगा। वहां पे प्रकाश फिटजी में क्या होता है? प्रकाश फिटजी में वहां क्या होता है, 10 घंटे में चैप्टर खत्म करना होता है। मेरा दोस्त काम करता है, बोला भाई परफॉर्मेंस ही नहीं आती निकल के। बोले भाई इतने टाइम में खत्म करके आना है। ब्रांड है ना, देखो मेरी ये पैंट भी सही चल रही है, तुम लिवाइस की लाओगे कुछ नहीं होगा। तुम लिवाइस की लाओगे, वो ब्रांड है। ये भी सही चल रही है, देखो सही कई दिन से ये सही चल रही है, ब्लैक पैंट है। और ये होगी मुझे लगता है 1300-1400 रुपए की, और वो आएगी 4000 की।
इस पे भी ट्रस्ट है यार। क्या देख रहा है, फटी हुई है क्या? वन का मतलब साइन 90, वन का मतलब साइन 90। वन का मतलब साइन 90, वन आ गया ना, वन साइन 90, तो ओमेगा टी कितना आ गया? पाई बाई 3 पाई बाई 2, कंपेयर कर दें, ओमेगा टी प्लस पाई बाई 3 इज इक्वल टू पाई। और मैंने कहा ये डायरेक्ट भी लिख सकते थे ना आप डायरेक्ट भी लिख सकते थे ना, ये आप इसको डायरेक्टली भी लिख सकते थे पाई बाई 2। यहां पे पहली बार स्पीड 0 होगी तो यहां फेज होगा पाई बाई 2। आप इसको डायरेक्ट भी लिख सकते थे, थोड़ा सा मैं इस तरह से ले आया। अरे बोल यार, बहुत तरीके हैं, वेलोसिटी निकाल के भी कर सकते हो डिफरेंशिएशन करके। अब ये 20t दिया हुआ शायद से, तो कितना होगा इसको उधर लेके जाना? पाई बाई 2 माइनस पाई बाई 3। अब अगले में ना डायरेक्ट फेज ही लिखेंगे, 20t पाई बाई 6 और t इज इक्वल टू डायरेक्ट फेज लिखेंगे अगले में। चलो हाथ खड़े करो, कोई बताएगा पहली बार एक्सेलरेशन 0 कहां पर होगा? कहां पर? यहां स्पीड क्या होगी? 0। फोर्स मैक्सिमम यहां होगा, तो बताओ कि यहां फेज कितना हो जाता है? इनको कोई बदल सकता? टाइम बदल सकता, कहीं से स्टार्ट होकर कहां जा रहा है, पर यहां 0, यहां पाई बाई 2, क्योंकि फेज हमेशा यहां से मेजर करना है। बोल यार, तो डायरेक्ट ये अंदर की चीज को आप किसके इक्वल रख दोगे? पाई। आ रहा है? तो एट मीन पोजीशन डायरेक्ट ओमेगा टी प्लस ओमेगा टी का मतलब 20t, यही था ना फेस, 20t प्लस पाई बाई 3। इसको डायरेक्ट पाई रख दो, कितना आ गया? थर्ड बताओ, चलो यही आंसर आएगा। पहली बार मैक्सिमम स्पीड भी यही होगी मीन पोजीशन पे, पहली बार जिंदगी में। प्यार तो बार बार होगा, पहली बार कब हुआ? 0 फिर मैक्सिमम यहां पर, पहली बार गया फिर आया, यहां पे मैक्सिमम स्पीड हुई पहली बार, फिर दूसरी बार फिर होगी, देखो फिर प्यार हो गया तुझे, फिर हो गया प्यार, फिर हो गया प्यार। प्यार तो बार बार होगा, पहली बार कब हुआ? चलने के बाद।